नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। साल 2024 में पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात करें तो 1.5 साल और विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल से कम का वक्त रह गया है। उससे पहले ही आने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा जो है चढ़ चुका है। दरअसल हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं और तो उधर विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाने लगी है। इसके तहत भाजपा ने गुरुग्राम में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया, मंथन हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक के दूसरे दिन तमाम विधायक और सांसद समेत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष उदय वाहन और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करेंगे। साथ ही कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में जनता को बताएंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा से हरियाणा कांग्रेस काफी मजबूत होगी और लोगों का जिस तरह से उत्साह दिख रहा है उससे साफ लगता है कि बीजेपी से लोग दूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है उससे साफ लगता है कि अब समय केवल कांग्रेस का है। तो उधर अगर बात करें इनेलो की, तो लोक दल के विधायक अभय चौटाला भी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। नाम भी तय हो गया है, परिवर्तन यात्रा पदयात्रा। और साथ ही साथ हरियाणा की सत्ता से 18 साल से बाहर इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से सत्ता की कुर्सी तक लाने के लिए ये यात्रा बहुत खास मानी जा रही है। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल ने पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में इनेलो की ही होने वाली परिवर्तन पद यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके अध्यक्ष इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने की। और वहीं बैठक की बात करें तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन पद यात्रा का नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला करेंगे। यह यात्रा पूरे हरियाणा के सभी हलकों और जिलों से होकर गुजरेगी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के अंदर इधर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का भूतपूर्व स्वागत होगा। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी शक्ति सिंह गोहिल जी ने आपके सामने सारी बात रखी। राहुल जी के प्रति लोगों का विश्वास इस यात्रा के माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ा है, उसका आपको एक परिचय हरियाणा देगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है उससे भी जनता त्रस्त है। आज हरियाणा की सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी नज़र से हरियाणा वासी देखते हैं। आज का विषय ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 20 फरवरी से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हरियाणा की, और पदयात्रा का नाम है परिवर्तन यात्रा। नारा भी होगा परिवर्तन लाओ संविधान बचाओ। तो मेवात से शुरू करेंगे, सिंगार गांव से 20 फरवरी से, और यात्रा का समापन होगा कुरुक्षेत्र में 25 सितंबर को। उसकी तैयारी के सिलसिले में आज जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है और जिसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। प्रोफेसर विधु प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर टीना करमबीर, आपका भी स्वागत है, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं। विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत जो है प्रोफेसर विधु जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार अभी से जो है हरियाणा की सियासी पारी की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से 2024 का रंग चढ़ा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी भी पार्टी लगातार मंथन और लगातार जो है चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। और उधर दूसरे में हरियाणा में अगर बात करें तो कांग्रेस की पदयात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा और इनेलो की भी पदयात्रा, क्या देखते हैं आप? किस तरीके से आपको ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार, और हमारे जो साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं और आप सभी को बहुत नमस्कार। देखिए, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टी की तरह सोकर उठने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर 12 महीने, महीने के 30 दिन और सप्ताह के 30 दिन कार्य करने वाली, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाली और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, जो अपने जन हितैषी कार्यों को लेकर, जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर लगातार भारत की जनता की पसंद बनी हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। ये तब प्राप्त हुआ है जब हम किसी चांदी के चम्मच से नहीं पैदा हुए थे, जब हम किसी बड़े नेता ने की कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब नहीं पैदा हुए थे। जब ये तब पैदा हुए जब कुछ लोगों ने इस देश के लिए सोचते हुए बहुत मजबूत सत्ता से लड़ाई लड़कर अपना विश्वास उत्पन्न कर जनता में धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमें किसी अंग्रेजों ने नहीं, अंग्रेजों की पार्टी नहीं है कि 1885 में किसी अंग्रेज अधिकारी ने हमारी उत्पत्ति की थी। तो इसीलिए हम इस कार्यकर्ता भाव को समझते हैं, जानते हैं, जनता के बीच निरंतर काम करने वाले लोग हैं और उसी नाते से हमारी जो यूजुअल एक्सरसाइजेज होती हैं उसके तहत ही हमारी तैयारियां हैं। हमारे लिए चुनाव कोई बहुत विशेष इवेंट नहीं होता है। चुनाव भी जो है 5 वर्ष में एक बार आता है, वो लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। हम उसके लिए कोई विशिष्ट प्रकार से तैयारी नहीं करते। हमारी तैयारी 5 साल चलती है, हमारी तैयारी साल के 12 महीने चलती है और प्रत्येक दिन और दिन के 24 घंटे जो है भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर कैसे लेके जाना है, भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात और अपना पूरा जीवन, और जीवन ही क्यों, पीढ़ियां खपाए हुए हैं। हम भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं, प्रयासरत हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक साधन है। ठीक है टीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमाम राज्यों से होती हुई अब जो है हरियाणा में दस्तक दे रही है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो हरियाणा के लिए क्या आप जो है अपनी जमीन तलाशने के लिए जुटी हुई हैं, जिस तरीके से पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का जो कोट है वहीं से शुरुआत करने वाली हूँ। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में, वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत बांटने निकले हैं, वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो जो ये यात्रा है वो एक तरीके से हम इसे कहेंगे कि सोच है। और इस यात्रा के जरिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ था, नफरत की राजनीति इस समय वर्तमान में देखने को मिल रही थी, इस यात्रा के बाद आप देखेंगे कि जो बदलाव लोगों के बीच आया है और उसी बदलाव को आगे जिस तरीके से अभी आप ही ने बताया कि किस तरीके से और पार्टीज भी पद यात्रा इस तरीके से शुरुआत कर रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जितना जन सैलाब इस यात्रा में जुड़ रहा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो उत्साह है। टीना जी, आपको लगता है कि नफरत के बाजार में अब राहुल जी की मोहब्बत की दुकान है वो चल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप जब बोल रहे थे तो विदु आप बता रहे थे कि संविधान बचाओ परिवर्तन रैली जो कर रहे हैं, तो विदु रावल जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि ये संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। ये संविधान बचाएंगे कब? जब ये संविधान को ही नहीं मानते हैं तो संविधान बचाने की तो बात दूसरी है। तो इनके यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। इनके यहाँ संविधान को वो संविधान नहीं है जो बाबा साहब ने दिया था। इनके यहाँ संविधान अपने हिसाब से चलता है, आरएसएस के हिसाब से चलता है, या ये कहे नफरत का संविधान है इनका। तो वो मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ जी बात पूरी कीजिए। जी, जिस तरीके से आप देखेंगे कि इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम करके जो एक राजनीति की जा रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जो परिपाटी अब तैयार की गई थी इनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से देश के अंदर, चाहे आप हरियाणा प्रदेश की बात करें, चुनाव में कितने एक्टिव रहते हैं, हम इनकी सराहना करते हैं, लेकिन आप देखिए कि 24/7 ये चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे, लेकिन ये काम के एक्शन मोड में कभी देखने को मिला। आज जब इनके पास समय कम बच गया तो मुख्यमंत्री जी काम से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये इनकी राजनीति और इनका कार्यप्रणाली, इनकी कथनी और करनी में फर्क देखिए कि वहीं जहां राजस्थान के अंदर जो घरेलू गैस है वो 500 रुपए मिलने वाली है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर या टीना जी, नफरत की बाजार की अब आप बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो है मोहब्बत की दुकान खोलने से पहले उसमें से नफरत निकल रही है सेना के लिए, या आप क्या कहेंगे?
किस तरीके से जो है नहीं, दुकान खोलने से पहले ही दुकान खुली नहीं, ग्राहक आए नहीं, उससे पहले ही आपकी तरफ से जो है आपने फिर शायद या भाजपा के प्रवक्ताओं ने उस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको ध्यान से नहीं सुना। वो राहुल जी किन को कह रहे थे, वो पत्रकारों को कह रहे थे कि आप सवाल पूछिए, इसका जवाब लूंगा प्रोफेसर विदु रावल जी से। नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। प्लीज कंप्लीट कीजिए। विदु रावल जी बीच में मत बोलिए। जिस तरीके से पत्रकारों को जवाब दिया और मीडिया ने जिस तरीके से उसको गलत इंटरप्रेट करके लोगों तक क्या जानकारी दी, जिस व्यक्ति के परिवार ने दो शहादतें दी हैं उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, ये बड़ी सोचनीय और शर्मनाक घटना। ठीक है टीना जी जवाब ले लेता हूं, आपका थोड़ा सा प्रतिक्रिया चाहूंगा विदु रावल जी, फिर उसके बाद जो है विजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है अब जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा जो है अब नफरत की बाजार में अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी अब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? राहुल गांधी जी की और उनकी पार्टी की दुकान इस देश की जनता ने बंद कर दी है। वो बार बार खोलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद भी राहुल गांधी की दुकान इस देश की जनता ने बंद जिस प्रकार कर दी है वो बार बार असफल हो जाते हैं। उनकी दुकान को निरंतर बंद करती रहती है और उसका कारण है, वो दुकान बंद होने का कारण है, इन्होंने कहा कि किसी ने मिस इंटरप्रेट किया। मैं आज बड़ी तफ्तीश से जानना चाहूंगा, ये देश की जनता भी जानना चाहेगी, ये गैरत वाले अगर ये लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर काम करते हैं तो ये जरूर बताएं, क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि चीन की सेना भारतीय सैनिकों को रोज पीट रही है? क्या ये शब्द राहुल गांधी के नहीं थे या उनके अंदर कोई और व्यक्ति आकर ये बोल गया? ये बता दे, इसके तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि उन्होंने कहा नहीं कहा। और इन्होंने एक दो बातें और कही, नफरत का माहौल। अच्छा, इस देश के अंदर अगर जब इस देश का विभाजन हुआ था जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर इस देश की सत्ता आई थी, तो क्या वो प्यार की मोहब्बत के फसानों के बीच में हुआ था? इस देश का विभाजन जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं हुआ था क्या वो उस समय मोहब्बत के फसाने कहां क्यों नहीं गए? और मैं इसलिए कहता हूं टीना करमबीर जी से, टीना करमबीर जी सुनिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं चुप बैठा सुन रहा था ना आपकी बात, मुझे एंकर साहब ने अवसर दिया तब बोल रहा हूं। सुनिए, अच्छी डिबेट कीजिए, थोड़ा सीखिए अच्छा डिबेट करना। तो मैं इतनी बात कह रहा हूं, ये पूरी की पूरी कांग्रेस मिलकर, मतलब थोड़ी सी है जितनी कितनी बच्ची खुची है वो कांग्रेस सारी मिलकर ये सारे प्रयास कर एक टाइम मशीन बनाए और एक टाइम मशीन बनाकर पूरी जितनी थोड़ी बहुत कांग्रेस है वो सारी उसके बीच में बैठ जाए और वो टाइम मशीन लेकर जाए जब इस देश का विभाजन नफरत के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भाग मुस्लिम को देकर पाकिस्तान बनवा दिया ताकि हिंदुस्तान के अंदर इनकी सत्ता बन जाए, और उस समय जाकर ये अपनी तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा बनाए ताकि इस देश का विभाजन रुक जाए। मैं निवेदन करता हूं इनसे, ये बच्चे कुछ लोग थोड़ा एक टाइम मशीन बनाकर उस समय जाएं और फिर इस देश को जोड़ने की बात करें, या फिर ऐसा एक काम और कर सकते हैं। 1962 में अकर्मण्यता के कारण जो है पंडित नेहरू जी, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की बेवकूफियों के कारण इस देश ने 38,500 किलोमीटर वर्ग जमीन जो अपनी खोई है वो भारत से तोड़ी गई है। चीन भारत से हत्या कर लेगा 1962 में, तो ये उस टाइम मशीन में अगर 47 तक में जा सकते 1962 में जाएं और उस समय जाकर भारत जोड़ो यात्रा निकालें, प्रासंगिक रहेगा। और अंतिम में गौरव जी आगे मुझे बेशक समय मत दीजिएगा, बिल्कुल समय ना दीजिएगा, लेकिन मेरी यहां बात पूरी करने दे। इन्होंने कहा संविधान मानने वाली पार्टी है। टीना जी का शायद जन्म नहीं हुआ था उस समय, टीना जी का शायद उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन 25 जून 1975 का दिन इस देश की राजनीति को जानने वाला हर व्यक्ति जानता है। वो काली रात थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राहुल गांधी जी की सगी दादी जी ने, वो दादी की नाक वाली प्रियंका जी की सगी दादी जी ने और राहुल जी की सगी दादी जी ने इस देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। बाबा साहब के संविधान को बंद कर संदूक में डाल दिया था और उसके ऊपर ताला लगा दिया था। आकर हम लोगों ने उस संदूक को खोला, बाबा साहब के संविधान को बाहर निकाला और देश के अंदर इमरजेंसी के बाद देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया। तो कम से कम वो लेक्चर मत दीजिए। और आपकी टाइम मशीन इतनी नहीं चलती अगर, तो 1984 में ले जाइए जब नफरत के नाम पर आपने हजारों सिख भाइयों को गले में टायर डालकर दिल्ली जो देश का राजधानी है उसमें सिखों को किस प्रकार नरसंहार किया था,
और बेशर्मी से आकर राहुल गांधी जी के पिताजी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ठीक है उस सर। समय भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, अपनी नफरत की दुकान उस समय की बंद करके सब मोहब्बत के अफसाने गाइए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो अंत में आपसे कहता हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 9 फरवरी 2016 को देश की राजधानी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर कन्हैया मैं आपके पास आ रहा हूं। जी कन्हैया और उनके साथियों ने कहा था ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव जी मेरे अंतिम वाक्य, मेरे तो बात ही खत्म हो गई। कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए प्लीज। 9 फरवरी 2016 को देश की राजधानी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कन्हैया कुमार और उनके साथियों ने कहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। आज वही कन्हैया जो है इनकी पार्टी के अंदर शामिल है, और वो हाथ पकड़कर राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी जेल में थे, जेल भिजवा देते। अरे मैडम जेल में रहे हैं सर, अरे जेल में आपको, अरे कैसे रोका किसने था? आप कन्हैया को जेल भेज देते। मैंने नहीं रोका, मैं जेल में, कन्हैया को जेल भेज देते ना। ठीक है सर। विजेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका मैं टेक ले लेता हूं जी। ठीक है विदुर रावल जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि समय बहुत ज्यादा कम है। इस बीच जो है विजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत जोड़ो यात्रा का रंग जो है आपकी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है? क्या उसका रंग जो है आपकी पार्टी पर आ रहा है पद यात्रा के तौर पर? नहीं गौरव जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे ऊपर किसी का रंग नहीं आ रहा है, हमारा रंग खुद का रंग है गौरव जी, और हम अपने रंग में ही रंगे रहते हैं, और प्रदेश के विकास की बात करने वाले हम लोग हैं। आदरणीय ताऊ देवीलाल जी को कौन नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश और देश के लिए विकास के कार्य की, ऐसी योजना लेकर के आए जिनको पूरे देश ने जिनका अनुसरण कर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनके द्वारा लगाया गया एक पेड़ है। और जब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी, अनेकों विकास के कार्य किए, अनेकों ऐसी नीतियां लेकर के आए जिससे आज भी प्रदेश की जनता उनका फायदा उठा रही है। तो इसी कड़ी में जिस प्रकार से आज हालात प्रदेश के बने हुए हैं, उनको देखते हुए हमारी पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी ने भी ये फैसला लिया कि हमें लोगों के हर हल्के में जा जाकर के लोगों से कि आमने सामने मिलना चाहिए, उनके बीच बैठ करके बात करनी चाहिए, और उसी चीज को लेकर के हमने ये यात्रा रखी है जो कि 20 फरवरी से मेवात से शुरू होने जा रही है और 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में समाप्त होगी। इस दौरान जो हमारा सफर है, उस पूरे सफर में हम लोगों से रूबरू होंगे, और हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम हर हल्के में इस यात्रा को लेकर के जाएंगे। और जब यात्रा पूरे हल्के में जाएगी, लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श होगा, लोगों के बीच में बैठ करके संवाद होगा, तो हम उन लोगों की समस्याओं को जानेंगे और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लोगों को बताने का काम करेंगे। इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है, हमने अपने विवेक से अपना फैसला लिया है। जहां आप भारत जोड़ो यात्रा की बातें कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो की यात्रा की ज्यादा विस्तार में तो मैं नहीं जाऊंगा, ना ही मैं 14 अगस्त 1947 का वो दिन याद दिलाना चाहूंगा जब लाहौर में मीटिंग चल रही थी और वहां पर मोहम्मद जिन्ना और हमारे कांग्रेस के सारे साथी बैठ करके रात को फैसला ले रहे थे, क्योंकि वो इतिहास मैंने पढ़ा है। 14 अगस्त 1947 के ऊपर एक स्पेशल बुक है और उसका पूरा मैंने स्टडी किया हुआ है, तो बड़ा लंबा विस्तार में बात ले जाएगी। मैं तो हरियाणा के संदर्भ में इतना पूछना चाहूंगा, टीना हमारी छोटी बहन है, इतना ही पूछना चाहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा प्रदेश में एंट्री कर रही है। हम इनको बधाई देते हैं और उस यात्रा का हम भी स्वागत करते हैं। एक राष्ट्रीय नेता है राहुल जी, वो हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात ये है गौरव जी कि वो यात्रा जो वो हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है, मुझे अफसोस इस बात का है। अब आप पूछेंगे हरियाणा में तो आ रही है, कल एंट्री है, 21 तारीख को एंट्री है मुंडका में। मैं कह रहा हूँ हरियाणा में वो आ क्यों नहीं रही है? वो हरियाणा के आउटर एरिया से पंजाब में बाईपास क्यों निकाला जा रहा है? वो यहाँ मुंडका से प्रवेश करती है, फरीदाबाद पलवल होकर के दिल्ली में स्टे कर लेंगे और उसके बाद फिर पानीपत में एंट्री करेंगे, करनाल अंबाला होते पंजाब में बाईपास कर रहे हैं उसको। ऐसा क्या डर इन लोगों को है कि वो यात्रा हरियाणा में आने के बाद भी हरियाणा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ टीना जी, आपसे जवाब लूंगा। ये दो बार बोलते हैं। जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। जी प्लीज। एक तो मुझे इस बात का अफसोस है
और दूसरा मुझे इस बात का डर है, मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि ये यात्रा ठीक ठाक हरियाणा के आउटर एरिया से पंजाब में पहुंच जाए, कोई ऐसा विवाद खड़ा ना हो हरियाणा प्रदेश में, जैसे पहले मिर्जपुर में हो गया था। उस टाइम तो इनका शासन था, चलो एक अलग बात है, लेकिन आज इनके अंदरूनी कल है जो अपने सुप्रीमो को प्रश्न करने के लिए एकजुट दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 3 दिन तो एकजुट रहे, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रदेश के सम्मान की भी बात है। बाहर के लीडर्स काफी आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं ये रहेगा ऐसा, और रह जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात गौरव जी, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है हरियाणा प्रदेश में, इसका कोई नामो निशान नहीं है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब मैं विधु रावल जी की भी बात कर लेता हूं, इन्होंने बड़ा इतिहास सुनाया हमारे को और हमने बड़े धैर्य से भी सुना है। आज देखिए गौरव जी, हरियाणा प्रदेश के क्या हालात, अभी अभी सरपंच बनकर क्या इन्होंने बड़े चाव से बड़ा प्रचार किया कि सरपंचों के इलेक्शन में, पंचायतों के इलेक्शन में हमारे को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है, सारे सरपंच हमारे बने हैं, हमारे जिला पार्षद हमारे बने हैं। किस प्रकार से पंचायतें पंचायत मंत्री का विरोध कर रही हैं, हरियाणा की पंचायत मंत्री को सुनना नहीं चाहती है, और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी किस प्रकार से लोगों को धमका रहे हैं मंचों के ऊपर जाकर के। वो कह रहे हैं या तो ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं राइट टू रिकॉल के माध्यम से आपको बदलवा दूंगा आपका चुनाव। उन्होंने अभी तक शपथ ली नहीं है बेचारों ने ठीक से, और उनको बदलवाने की बात पंचायत मंत्री जी कर रहे हैं। पंचायत मंत्री जी कह रहे हैं हजारों फाइल करप्शन की मेरे पास पड़ी है, 1 साल के लगभग पंचायत मंत्री ने कर्सी संभाल रखी है, वो करप्शन की फाइल दबा करके बैठे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि करप्शन कितना ये फैलाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। दूसरी बात, किसान लोग कितने परेशान है, किसानों ने कितना विरोध किया। और एक बात और मैं आज बता दूं आपको, विधु रावल जी, आप अपनी सरकार के पास पहुंचाने का काम करना मेरा निवेदन है आपसे। अभी सरकार कितना जन विरोधी है, कितनी किसान विरोधी है। अभी किसान के जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर भी 2% टैक्स लगा दिया इन्होंने मंगलवार की बैठक, 2% टैक्स लगा दिया। फसल बेचेंगे 2% टैक्स सरकार को देना, सरकार को जाएगा, और 2500 तक की कीमत का 50 रुपए जाएगा, और 25 से ऊपर का 2% टैक्स सरकार को देना होगा। इसके अलावा दूसरी बात, युवाओं का कितना विरोध है, पंचायत का विरोध है, किसानों का विरोध है। ठीक है सर, भी बार बार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, ताकि हमारी साख बची रहे। गौरव जी, आज प्रदेश के बहुत हालात खराब हो रहे हैं, इसलिए हमारे को ये यात्रा का प्रोग्राम बनाना पड़ा। ठीक है सर, हम लोगों के बीच में जाकर मैं आपके पास फाइनल कमेंट के साथ में आऊंगा सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। इस बीच जो है प्रोफेसर विधु रावल जी, मैं आपसे ही संक्षेप में जो है उत्तर चाहूंगा, इनका जवाब चाहूंगा, फिर टीना जी मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों का जवाब मैं आपसे लूंगा। जी विधु रावल जी। हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम करे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी जो हैं उन्होंने बताया कि उनकी एक यात्रा निकल रही है। हमारा जो विरोध है वो विरोध इस बात का है कि आप अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को चलाते हुए देश का नुकसान मत कीजिए, आप देश की बेइज्जती मत कीजिए। आप जब राहुल गांधी जी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि भारत के सैनिकों को चीनी पीट रहे हैं, तो फिर याद आता है कि उन्होंने 2008 में संधि कर रखी है चीनियों के साथ, MOU साइन किया हुआ है, खुद फोटो उसके सबके पास अवेलेबल है। और किस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन जो है राहुल गांधी जी के पिताजी के नाम से जो चलती है, उसको किस प्रकार से चीन से फंड मिला हुआ है 1,35,00,000 रुपए। तो मुझे लगता है कि ये देश के साथ गद्दारी है या चीन के साथ कुछ पैसे की वफादारी है, ये स्पष्ट करना चाहिए। मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी देश इन पे कुछ नहीं, इनसे कोई सरोकार नहीं है देश को। और जरूर एक पीटा के अधिकारी जो हैं वो जरूर कुछ कह रहे थे, ये कह रहे थे ढोल नगाड़ों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ स्वागत करेंगे। तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ गधे भी होंगे उस यात्रा में, उन गधों का स्वागत जो है किस प्रकार से घोड़ों से और ऊंटों से करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, एथिकल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन खैर वो पीटा और कांग्रेस के बीच का मामला है। मेरा इनसे केवल यह है, हमें नहीं फर्क पड़ता, ना प्रदेश की ना देश की जनता को फर्क पड़ता कौन जोकर आकर क्या कहां से कहां निकल जाता है, लेकिन हमें इस बात का जरूर फर्क पड़ता है
कि भारत की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, कभी वीर सावरकर के ऊपर सवाल खड़े करने वाले, कभी भारत माता के प्रति पर सवाल खड़े करने वाले, कभी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवाल खड़े करने वाले, कब भारत के समाज पर सवाल खड़े करने वाले जो लोग हैं, उन पर जरूर जो है वो हम बर्दाश्त नहीं। देखिए, मुझे एक विद्युत रावल को जब मैं सुनती हूँ, थोड़ा सा कम है, इसलिए आप जो टीना जी आप संक्षेप में जो है 10 सेकंड के अंदर जो जवाब दीजिए। आपकी यात्रा जो हरियाणा में निकल कर नहीं आ रही है, विजेंद्र जी कह रहे हैं। जी मैं उसको बताती हूँ, पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं विद्युत रावल जी से जब भी डिबेट करती हूँ तो मुझे डर नहीं, चिंता सताती है। डरना आपके राहुल शर्मा के साथ जो हुआ वो अगले आप डरती रहती हैं, जो असलियत में भाषण दे रहे हैं, बड़े हाइपोथेसिस खड़े कर रहे हैं, भाषा का उपयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिक्स लिखते क्यों है, ये सम्मान करने वाले को जो करना चाहिए, नमूना ना क्या गधे बोल रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं का वफादार ना करो। जब इनको डिबेट में बिठाए तो इनको एक सजेशन दीजिए कि हम जब तकलीफ नहीं कर रहे, ये जिस तरीके से। और दूसरी बात, जवाब देना समय बहुत आगे निकल चुका, समय इजाजत नहीं दे रहा जो है, ये रूट डिसाइड किया गया था, इनकी है ना, ये रूट पहले से डिसाइड किया गया था, कहाँ से। ठीक है, रूट पहले से डिसाइड किया गया था। विजेंद्र जी, आप डिबेट 3 सेकंड में आप बता दीजिए कि आपकी दुकान क्या कांग्रेस के दुकान में मोहब्बत के बाजार में चल पाएगी? नुपुर शर्मा कहने लग जाएंगे फिर लोग। हाँ, तो विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि रूट जो है इस तरीके से डिसाइड किया गया। अब ये कल को ये भी कह देंगे कि मेरे घर की आगे से क्यों नहीं जा रही है। माफी के साथ आप सभी मेहमानों को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय मुझे इससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे पा रहा है। प्रोफेसर विद्युत रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर टीना करमवीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करती है और उसका इंपैक्ट क्या कुछ हरियाणा में देखने को मिलता है, क्योंकि 2024 के लिए तमाम जो सियासी रंग है वो हरियाणा में इस वक्त पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।